हेलो वालको। आज हम बात करेंगे, देखो हमने आप लोग को क्लास 10th के लिए हमने क्या बताया था, अम्ल क्षार लवण चैप्टर पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? ठीक है, तो उसके आगे की बातें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझिए। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण चैप्टर की आगे कहानी। अम्ल क्षार लवण एक बार बेटा चेक कर ले, कभी कभी दिखता नहीं ना, उधर मैं लिखता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है बालक, सब करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, मार्कर ले लूँ। हाँ, तो बालक हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार लवण चैप्टर से में। जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें देखिएगा, कुछ अगर आपको समझ में अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी आप लोग देख रहे हो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, हमें पता चला करे कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ रहे कि समझ रहे? जितने ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं उनसे तो है ही कि वो शेयर भी करें अपने दोस्तों में और कॉमेंट जरूर करें। समझ रहे डिविलियर? ठीक है, चलो समझते हैं। अब ज्योति बचत मौक शेयर कर रखा है, अब हम समझेंगे आज। हाँ, कल मैंने लवण के विषय में बताया था, हमने सभी लवण के विषय में लगभग सब लिखा दिया क्लास में भी, और मैंने आपको बता भी था सारे लवण के विषय में। ठीक है, आज हम कुछ कॉमन चीज़ों के विषय में बात करेंगे जो नॉर्मली पेपर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे धावन सोडा क्या होता है। धावन सोडा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपको खाने का सोडा पता होना चाहिए। खाने का सोडा पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद धावन सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया। उसके बाद बेटा आपको ब्लीचिंग पाउडर इसे बेटा विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण ये आपकी बुक में दे रखे हैं, आप जाइए घूमिए। अब धावन सोडा सर वही वाला जिससे हम कपड़ा धोते हैं, यस वही वाला धावन सोडा। अरे पजामो अभी बताऊंगा, वो नहीं है, उसका कहानी अलग है, वो कास्टिक है। अरे थोड़ा समझाऊंगा। अभी धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, खाना मतलब खाने वाला सोडा। दूध फटने से पहले जो डाल दिया जाता है, समझ नहीं आता दूध जब फटता है आवाज़ कहे नहीं आती। पता क्या तुमने कभी? दूध ही ऐसी चीज़ है जो फट जाए तो आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो खाने का सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। उसके बाद से आप पढ़े प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ना है। धावन सोडा पढ़ना है, खाने का सोडा पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। उसके बाद कुछ बाकी है, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर पढ़ना है आपको। नौसादर लवण होता है, नौसादर चूर्ण कह सकते हो आप, जो भी आपका मन करे। ये 5 बातें मैं बताऊंगा, ये बनते कैसे हैं, इनका काम क्या है, कैसे यूज किए जाते हैं, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपका कर्तव्य होगा कि आप उनको करके दिखाएं मैं। ठीक है, समझ रहे हैं? धावन सोडा सारे नाम नोट कर लिए, मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, मेरा मिटाने वाला कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। तो पहले तुम लोगों ने नोट कर लिया? अरे अब मानवी नोट कर ले आराम से, है इतना बताने के पश्चात भी तुम नहीं नोट करती हो। तुम्हारे चक्कर में हम लिख देते हैं, तुमको धीरे धीरे लिखना आता है। ठीक है, ये देखो दीपिका की, देखो कैसे हंस रही, दीपिका की जैसे सब आता है। मिटा दें? यस। अब बालक हम समझेंगे। देखो हम सबसे पहले समझेंगे धावन सोडा। अब ये जो धावन सोडा है का अणुसूत्र क्या होता है बेटा? इसका अणुसूत्र होता है बेटा Na2CO3.10H2O। बेटा इसे बोला जाता है धावन सोडा, और नॉर्मल इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम बताया सर आपने? सोडियम। मैंने लिखना बताया, करना बताया, फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट क्यों कहते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। मैंने क्या बताया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है बेटा, ये आपके पास क्या है? धावन सोडा। ठीक है, अब ये बनता कैसे बेटा? बनाने की विधि पेपर में आती है। तो पहली विधि, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? धावन सोडा किसे कहते हैं? ठीक है, इसको बनाने की विधियां बताइए, ये प्रश्न आता है पेपर में। हाँ, तो बालक हमने बता दिया धावन सोडा क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आना चाहिए आदित्य, अगर ना आए तो तुषार को फेंक देंगे नाली में, और आलेख जो चुप पे बैठे रहते बोलते नहीं कुछ, उनको आना चाहिए। सुनो, उसके बाद डेकाहाइड्रेट हो गया। अब जो बात रही हमारे पास इसको बनाने की, प्रथम विधि बेटा। प्रथम विधि क्या है? देखिए, लिख देना इसे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट, या कह सकते हो जब ऐसा नहीं कहो तुम लोगों, हाँ, जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, तो
धावन सोडा का निर्माण होता है। इतना लिख देंगे स्टेटमेंट में आप, ठीक है। मैंने जो बोला वो लैंग्वेज नोट करिए, उसके बाद ये रिएक्शन लिखिएगा। जैसे खाने का सोडा का NaHCO3 होता है, अब इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये आपका खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। NaHCO3 दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ, ये बालक NaHCO3 है। अब NaHCO3 में जब क्या करते हैं, गर्म करने पर धावन सोडा बना रहे हैं हम, क्या गर्म कर रहे हैं, खाने के सोडे को गर्म करने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बनेगा यहाँ Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, 2 मोल इसके लेंगे, 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर भी 2 Na है, यहाँ 2 से गुणा H में हुआ है तो बेटा यहाँ पर भी 2 H है, यहाँ भी 2 H है, 2 कार्बन है, 2 से गुणा हुआ है, 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 कार्बन, 2 कार्बन है, 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 में पूरे में गुणा होता है, 2 3 6 ऑक्सीजन है, 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, ये जो उसके बाद अगला स्टेप होगा, NO2CO3 में क्या डालेंगे, 10 मोल पानी डाल देंगे। क्या करेंगे, 10 मोल पानी। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि 1 मोल वहाँ बना हुआ होता है तो 9 मोल से ही काम चल जाता है, लेकिन आप ऐसे क्या करें, 10 मोल दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका Na2CO3.10H2O। साइंस को ज्यादा गहराई में मैं भी मत जाता हूँ, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसकी वजह से पढ़िए, क्योंकि होता क्या, मैं डायरेक्टली तुमको एकदम भयंकर तरीके से पढ़ा दूँ, ये कैसे हो रहा है, ये पानी ऐसे नहीं टूटा वैसे नहीं टूटा, ये सब बातें जानने की कोशिश मत करिए आप लोग। सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ, सीधा सीधा ऐसे ही नोट कर लीजिए बेटा आप। उसके बाद अभी जब जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे आपको समझ में आने लग जाए एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पर। अभी आप मात्र इतनी बात करिए। ये था बेटा धावन सोडा बनाने की विधि, पेपर में आता है 3 नंबर में केमिस्ट्री में, ये याद कर लो तुम लोग, ये कंफर्म आता है कि धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा बनाने की विधियां बताइए। तो बेटा पहले तो आपने ये बना लिए, ठीक है। अब ये काम है कि दूसरी विधि ढूंढिए, नहीं ढूंढेंगे कैसे, किताब में होगी, आप दूसरी विधि लिखेंगे। ये था धावन सोडा के विषय में, ठीक है। अब बेटा हम दूसरा पढ़ेंगे, खाने के सोडा क्या होता है, खाने के सोडा बनाने की विधि। मिटा दें सर, इतना ही लिखना है? हाँ हाँ आदित्य, इतना ही लिखना है। अगर इतना लिख दिया तो समझ सब आ गया। चांदनी को देखो कैसे हंस रही, जैसे सब आ गया इनको। सब नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, समझ रहे ना। अब बात आती है कि हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि खाने का सोडा क्या होता है। खाने का सोडा, ये है अपना मोटा स्केच, खाने का सोडा। खाने का सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है बेटा इसका अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसका नाम क्या होता है, नाम क्या है, रासायनिक नाम, वो भी कौन सा नाम, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है बेटा किसका, खाने के सोडा का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बनाने की विधि क्या है, तो इसको बनाने की विधि लिखिए बेटा। जब लिख लीजिए उसको बनाने की विधि, मैं लिख देता हूं, खाने के सोडा को बनाने की विधि, यही हेडिंग पड़ेगी। क्या लिखना है बेटा, खाने के सोडा को बनाने की विधि, ऐसे खाने के सोडा को बनाने की विधि, खाने के सोडा बनाने की विधि। तो क्या लिखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट को जब सोडियम कार्बोनेट को कार्बोनिक अम्ल, बेटा कार्बोनिक अम्ल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बोनिक अम्ल CO2 प्लस वाटर को मिला दो तो कार्बोनिक अम्ल मिलता है। तो मैंने इसी को लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी लिख सकते हो या फिर कार्बोनिक अम्ल। जब सोडियम कार्बोनेट को कार्बोनिक अम्ल या नहीं लिखे, रहने दीजिए, लिखा क्या लिखा, जब सोडियम कार्बोनेट को कार्बनिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो खाने के सोडा का निर्माण होता है, तो खाने के सोडा का निर्माण होता है। देखो बालक, होता क्या है
कि लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में टीचर ये जरूर चेक करता है आपका कि आप लिख क्या रहे हो एक्चुअल में। जो अब ये लिख लिया आप लोगों ने, ये बातें मैं बोल दिया करूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मानविक देखो हंसने लगती है, मानविक चक्कर में सब लिखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिख नहीं पाते बोर्ड में, ऐसा नहीं मानविक है, तो बहुत सारे बच्चे तो धीरे धीरे बोलो तो लिख नहीं पाते, उनके चक्कर में मैं लिख रहा हूँ। लिखने में ज़्यादा समय होता है, अगर मुझे समझाना तो चैप्टर को जल्दी समझा दूँ मैं, लेकिन चलिए फिर भी प्रयास कर रहे हैं हम। आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, ठीक, और इसमें क्या डाल दिया आपने CO2, और क्या डाल दिया बेटा वाटर। जब ये रिएक्शन होगी तो बेटा यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा 2NaHCO3। तो बेटा ये बन गया आपका क्या, खाने का सोडा। दूध फटे ना उसके पहले मम्मी जो भगोने में डालती है ना, उसका नाम है सारा सोडा। सोडा होता है कि नहीं सोडा सोडा। अरे जितनी चीज़ें फुलाई जाती हैं, आई मीन क्या फुलाया जाता है, आदमी को नहीं फुलाने की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली तुम देखते हो ब्रेड मक्खन को सब फुलाना होता है ना, तो इनमें सोडा पड़ता है। तो सोडा पड़ता है। सोडा क्या होता है, दूध को फटने से रोकता है। दूध फटने वाली ऐसी चीज़ें जो आवाज़ नहीं करती, ये बात समझ गए बेटा। ये हो गया आपका पूरा किसका, खाने के सोडा का। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये दांत निकाल रही है वीरेंद्र भाई, ठीक, क्लियर है, क्लियर है सब कुछ। क्रिस को तो सभी क्लियर रहता है, ये क्रिस पैजामा सब कुछ जानता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि आगे के वाला कंसेप्ट क्या है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा। अब हम समझेंगे आपका कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। आज सारे सोडा पढ़ा दूंगा, आज सोडा पढ़ा दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उसमें सूचा कुचा कवर कर लूंगा, है ना। तो बेटा अगला कौन सा सोडा है आपका, अगला कौन सा सोडा है हमारा, कौन सा था, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ये सर ब्लीच कराते रहते हम चेहरे पर ग्वार ग्वार होने के लिए। हमारा कलर देखो साउथ के हीरो जैसे देख रहे हैं, कलुआ देख लेगा अपना शकल। हाँ बालक, अरे कोई आ जाता है बालक। तो मैंने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर। अभी मैं जरा चेहरा देखने गए थे, तुम लोग बहुत मतलब जल्दी मतलब निकाल लेते हो। ब्लीचिंग पाउडर, इसे कौन सा बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब क्या बनता कैसे, देखो पहले लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे इसका हम, सबसे पहले अणुसूत्र सर, हाँ यही पेपर में ऐसे जैसे लिखा वैसे लिखना। इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2, ये अणुसूत्र होता है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है बेटा, रासायनिक नाम क्या है सर इसका, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या, हाइपोक्लोराइड। मैं आपको जितनी भाषा लिख के दे रहा हूँ बस इतना ही लिखेगा। बोर्ड में देखिए भी 97 कैसे आते हैं, 100 में 100 बच्चे लाए हैं इस बार, समझ रहे हो। तो इस तरह प्रयास करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड, हमने सबको अपना एक तरीका बता रखा है कि पेपर में कैसे लिखा जाता है। भाई अच्छे नंबर सबको नहीं मिलते, मेहनत करने वाले को अगर अच्छे नंबर मिलता तो काम ना हो जाता। स्मार्ट वर्क करना पड़ता है हमको, टीचर को दिखाना है कि हम क्या लिख रहे हैं। ये मत दिखाओ तुम्हें कितना लिखना है, तुम क्या लिख रहे हो टीचर को दिख जाए बस, नंबर मिल जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिख दिया अणुसूत्र, फिर लिख दिया रासायनिक नाम, उसके बाद लिखा बनाने की विधि। क्या लिखोगे, बनाने की विधि। चलो आप लोग को एक काम दूंगा, जितने सोडा मैं पढ़ा रहा हूँ इनके 2-2 उपयोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा। देखिए कौन लिखता है, ये सुप्रिया लिखेगी, तेजस्विनी लिख देगी कमेंट में। चलो तो बनाने की विधि क्या लिखेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, या कह सकते हो जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, इसका लिखे हुए विधि लिखो। मैंने क्या बोला, जब चूने के पानी में, तो सर तो धीरे कहा लिखते हैं, हमने कहा जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अगर इतने धीरे भी ना लिख पाए ना तो हम कैमरे में घुस के तुम्हें मारेंगे आके, समझ रहे हो। हाँ डर बहुत है हमारा, समझिए। लैंग्वेज बोल दी वही चीज़ देखो यहाँ पर। ये बेटा आपका चूने का पानी है, क्या बेटा, ये चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जब पानी में डाला जाता है तो बुलबुला के बुलबुल 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 होता है, बुलबुलाने का जो बनता है इसे चूने का पानी कहते हैं। इसमें क्या पास कर दिया हमने, क्लोरीन गैस, यह क्लोरीन गैस। जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनेगा, यह सब दिख तो रहा है, CaOCl2 प्लस क्या निकलेगा, वाटर। सर ये कैसे निकलना, कैसे बनना, ये समझ बनना कैसे निकलना, ये ट्रिक हम बताएंगे, हैं ये अपना ट्रिक आएगा, सब समझ में आ जाएगा। नोट कर ले इसको, इतना लाभ लिख लिया नहीं लिख लिया। तो बेटा ये आपकी कहानी किसकी होगी, ब्लीचिंग पाउडर की। सभी सोडा के उपयोग 2-2 आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, ठीक है, लिख लिया, ठीक। अब बेटा कौन सा सोडा हमारा बाकी रह गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिटा दे इसको, नोट कर लिया होगा इसको, 1 2 3 1 2 3। सर ऊपर से मिटाई, तुम धीरे धीरे लिख लें। अरे वीडियो पॉज करो पजामो, है इतनी बार नहीं समझते हो तुम लोग, है नाली फेंक देंगे सबको उठा के, हम तैरते रहना वहीं पर। अगला सुनिए, अगला हमारा क्या रहेगा बालक, क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा ये पेपर में जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा याद कर लीजिए, घर का एग्जाम हो चाहे बाहर का, ये जरूर आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है,
पहले लिखेंगे सर अणुसूत्र, अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, क्या होता है, डॉट हाफ H2O, 1/2 H2O, ठीक है सर। ये भी होता है, यस होता है बेटा। इसे बोलते हैं क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, बात से हेमीहाइड्रेट लोड कर लिया हो गया। उसके बाद इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाँ हेमीहाइड्रेट ही बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट देख लेना आप लोग, इसे हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, आधा वस्तु। उसके बाद बेटा क्या है, बनाने की विधि, ये जरूर ऐसे लिख के आप लिखेंगे, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। बेटा करते क्या है, देखो इसी लैंग्वेज लिखिए, लिखो बनाने की विधि डाल दी, अब लैंग्वेज लिखो। क्या लिखोगे, जब जिप्सम को लगभग 373 केल्विन, 373 केल्विन ऐसे अभी लिखूंगा, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, नींद आई तो फेंक देंगे बच्चा, मैसेज आया तो फेंक देंगे हम, क्या बनेगा बेटा, जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, इसे पॉप बोलते हैं, पॉप, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है बेटा। क्या बनेगा आपका, CaSO4 डॉट हाफ H2O, डॉट हाफ H2O लिख पा रहे हो, डॉट H2O हाफ H2O, फिर निकलेगा क्या, 3H2O, 3/2 H2O, ठीक है, समझ गए बेटा। इस सर ये कैसे लिख दिया, 1/2, देखो 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना है बेटा, 2, इसे 2, 3 1 4, 4 हो गए, 2 1 2, 2 2 4, कितना है, 2 ही तो है, इसलिए 2 ही लिखा, तो बेटा 3/2 वाटर बाहर हो जाता है। तो बेटा ये आपको आ गया किसका, जिप्सम। और बेटा इसका उपयोग तो जानते हो तुम लोग, जो हड्डी लोगों की टूटती है उनको जोड़ने के लिए डॉक्टर साहब यही यूज करते हैं, जिप्सम, जिप्सम बता रहा हूँ, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटा टूटी हुई बोन्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। बाकी और भी सारे यूज हैं, हमने आपको कहा है कि याद करना, आप ही को लिखना है कमेंट बॉक्स में। सबने सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कृष्णगी नाम है। जन्माष्टमी है वाला का, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आपके पास कब आई आई डोंट नो, हम कैसे बताई। चलो मिटा दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बन गया हमारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन जानकारी होगी, पेपर में यही पेपर में आएगा, इस जितना लिख रहा हूँ इतना ही लिख देना। लास्ट बचा कौन सा हमारा पाउडर, हमारा बेटा सोडियम, नहीं कौन सा था, नौसादर, नौसादर बालक। देखिए भैया नौसादर क्वेश्चन का कहानी है, नौसादर सर इससे लिखा है, बड़ा मोटा है, पजामो मेरी इंक सबसे ज़्यादा इसी केस में जाती है, वो मोटा चलता है। नौसादर, देखो बेटा नौसादर की सबसे सिंपल कहानी है। नौसादर का सूत्र, इसका रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है, सबसे पहले यही लिखेंगे जैसे लिख रहा हूँ मैं, अणुसूत्र क्या होता है इसका, लिखेंगे NH4Cl, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या बेटा, रासायनिक नाम क्या है इसका, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो। अब अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया। बनाने की विधि क्या लिखेंगे बेटा, बनाने की विधि। अब सोचो आप कितना प्यार से लिख रहे हो, अणुसूत्र लिखा, रासायनिक नाम लिखा, बनाने की विधि लिखी, बाद में क्या लिखोगे, उपयोग, ठीक, बस 4 बातें लिखोगे, टीचर 2 नंबर हंस के देगा आप लोग को। लिखने का तरीका बच्चों को आ जाए तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं आता बच्चों को। उपयोग आप ही को लिखना, जो यूजेस बता रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या लिखना है बेटा। हाँ देखो सिंपल से नौसादा बनाने की बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन आपको सिंपल से बता रहा हूँ। जब अमोनिया की अभिक्रिया, कापी पे नहीं निकालते हो, एक नंबर पैजामा इंसान हो, यो शहद सिंह हो तुम लोग। क्या लिखा है बेटा, आज बताता हूँ यो शहद सिंह कौन है। यो हनी सिंह का नाम सुना है, वो जो हनी लगा ना, हनी को हमने ट्रांसलेट कर दिया शहद, ठीक है। तो यो शहद सिंह, तो बालक बनाने की विधि में लिखे आप, क्या बता रहा था मैं, तो सदर, जब अमोनिया की अभिक्रिया या अमोनिया की क्रिया, जब अमोनिया की क्रिया, सर आप नोटे गलत कराते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो अमोनिया डमोनिया, अमोनिया डमोनिया, हमारा कापी गलत हो जाता है, काटना मत, दोबारा लिखो। हमने क्या बोला, जब अमोनिया की क्रिया, जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो नौसादर का निर्माण होता है। लिख लियो, रिएक्शन लिखता हूं,
पॉज करके दोबारा नोट कर लो। अगर आप नहीं नोट कर सकते, समझ लें, इतना सिंपल तरीके से बता रहा है, अगर इतना नहीं ले सकते तो नाली में कूद जाओ, तुम्हारे बगल में नाली जो भी हो। इसे ऐसे मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये NH4 हो जाएगा और जो तुम्हारा Cl है वो Cl आ जाएगा। ये तुम्हारा नौसौदर हो गया। इसके उपयोग लिखने की जिम्मेदारी तेजस्विनी तुम्हारी है, सारी कमेंट में लिखिएगा, सभी बच्चे लिखेंगे, देख कौन ज़्यादा लिखेगा। ठीक है तो बेटा ये सारी कहानी होगी नौसौदर के विषय में। अब आपका बता दूं कुछ फॉर्मूले जो आपको, जो मोटा मोटा छोटा छोटा फॉर्मूला है वो आपको याद रखना। चल रहा है वीडियो? हाँ बराबर चल रहा है। ठीक है, ये बता दूं मोटा मोटा फॉर्मूला। ठीक, और बेटा 30 मिनट 25 मिनट की वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जो बता देना मुझे। समझ नहीं आ रहा बच्चों को, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हाँ कभी मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूँ 1 घंटे में कर दूँ, लेकिन उसमें क्या होता है बच्चा ऊब सकता है, इस वजह से मैंने नहीं बताया। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं सर पूरा एक साल बनाइए। तो बेटा हमको आपको 4 स्टूडेंट पढ़ाते हैं, 4 स्टूडेंट फकाने तो मैंने आपको फका दिया, आप फाँक लिए होंगे। आप कुछ नाम लिख रहा हूँ, उनके नाम याद करो बेटा। जैसे कि मैंने कहा बेटा, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। या इसको बोलते हैं बेटा चूने का पानी। क्या बोलते हैं? चूने का पानी। ठीक है, 2 नाम इसके याद रखेंगे बेटा। उसके बाद बेटा इसे बोला जाता है H है ये, इसे बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो, ये मत सोचना कि अब तो हो गया वीडियो, अभी वीडियो में बाद में बताऊंगा कुछ स्पेशल, तो रह जाना, आपको ध्यान रखना है सब कुछ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, वो चीज़ बतानी है आपको, इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं हम लोग कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, या क्या नाम इसका बेटा? कास्टिक सोडा। टीचर 2 नाम दे सकता है आपका, ठीक है। कास्टिक सोडा, इसका नाम है बेटा CaSO4.2H2O। ये सूत्र याद कर लो, बता देंगे, फेंक देंगे सबको नाली में। ये देखो सुप्रिया को देखो, प्रिया कैसे हंस रही है, ये अलग होने चाहिए सारे। ये क्या बेटा आपका? ये है आपका, किसका है ये भाई? ये है जिप्सम, ये है जिप्सम, जिप्सम के नाम से पूछा जाता है, ठीक है, जिप्सम। ठीक है, सभी ऑफलाइन के बच्चे जरूर रट लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, रट लेंगे बहुत ज़्यादा। मैं बताऊंगा इनका यूज़ कब करना है आपको, ठीक है जी। ये बन गया बेटा, जितने सोडा लिखा है उनके नाम और सूत्र सब बहुत अच्छे से रट लीजिए आप, पेपर में जरूर आता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है बेटा। इसमें एक कंपाउंड ये होता है H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, बहुत फेमस अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रांजल तभी ध्यान दो बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड, मैं बोल दे रहा हूँ इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, नोट कर ले बेटा इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड। और बेटा एक होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं बेटा लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है, इतनी बात नोट कर ली लेड नाइट्रेट तक। अब और बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी से, समझ आ रहा है? ये बता दूँ, देखो अब देखो आगे लिखा नहीं, लेड नाइट्रेट तक हो गया आपका बेटा। ये फॉर्मूले में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिएक्शन कराते समय दिमाग में भी कहेगा कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, उसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराओ, तब क्या करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठीक है। तो ये आपका रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद, इसको SO2 याद रखो, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये बेटा बिना बुझा चूना है। क्या बोलते हैं इसे? बिना, जो लाते हो मार्केट खरीद के, बिना बुझा चूना। क्या है बेटा? बिना बुझा चूना। ये बिना बुझा चूना है आपका बेटा। जितने दोस्तों में आप लोग शेयर तो कर दिया करो हाँ चैनल को। ये आपका हो गया बिना, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा बेटा आपसे क्या फॉर्मूला पूछा था? हाँ, इसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड, BaCl2 है। और BaSO4 इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये सबसे याद क्वेश्चन है, ये आपके बात रटा रहना चाहिए दिमाग में, तो चलना चाहिए सर हमेशा, ठीक है। HNO3 बेटा लिखते हैं, HNO3 इससे बोला जाता है बेटा नाइट्रिक अम्ल। क्या बोला जाता है इसे? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। HNO2 लिखा जाता है बेटा नाइट्रस अम्ल। क्या बोला जाता है इसे? नाइट्रस अम्ल बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपके बुक में बाकी ये जो मैंने बताया बेटा ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, घुमा घुमा के इनसे बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। एक अब क्रिया दे रहा हूँ आप लोग को, करिएगा, देखिए कौन बच्चा करके बताएगा मुझे, सर मैंने कर लिया, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और फिर मुझे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट दिखाई सकते हैं, बाकी जो कमेंट बॉक्स नॉर्मल बच्चे करेंगे वो कैसे बताएंगे मुझे नहीं पता। टेलीग्राम पे मैंने कहा था जुड़ जाना, कोई टेलीग्राम पर जुड़ा नहीं, बालको वाली क्लास सर्च करिए टेलीग्राम पर। अब आप टेलीग्राम नहीं जानते हो, मैं बताऊँगा आपको भी, हाँ समझ रहे? चलो सुनो, तो
ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ बताइए, एक प्रोडक्ट ए बनेगा, एक प्रोडक्ट बी बनेगा, इन दोनों क्या करेंगे, ये कौन बताएगा, यहाँ कुछ बनेगा। तो बालक ये था आज का पाउडर वाला क्लास। जो आप पाउडर वाउडर लगा लिए, सही समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का, जो बातें मैं जैसे जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे से लिखते चले जाओ और बताते चले जाओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ऐसे नहीं आता वैसे बताएं, हमारा तरीका बहुत अच्छा है। आप लोग बताते नहीं हो, जो बताओगे तो आगे कहानी समझेंगे। तुम्हारे देखो तो गर्मी हो रहा है, जाड़ा आने, पसीना बंद, समझे। तो ठीक है, इस प्यारी सी क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो लाइक तो करेंगे ना। ये देखो सब हंस रहे हैं, ना करेंगे सर कुछ नहीं, फेंक देंगे नाली में। शेयर बहुत ज़्यादा करिए जितना, क्योंकि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, लाइव क्लास कैसे ले सकता हूँ मैं। जैसे 1000 सब्सक्राइबर हुआ लाइव क्लास लूँगा आप लोग का, क्वेश्चन आंसर होंगे। हाई स्कूल 10th क्लास के जितने क्वेश्चन आंसर पीछे प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं सब कराऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, फिर आप अच्छे साइंस कर लोगे, साइंस का हो जाएगा। इसके बाद हमारी हिंदी क्लास भी चल रही है। सूरदास का मानुस हो तो वही रस खानी बस ब्रज को लगाओ के गौरना। सूरदास कृष्ण के परम प्रिय, ठीक है। बाकी मेरा भाई भी आप सबको हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे, बगल में खड़े हैं, रेडी है वो। अब अगला लेक्चर उन्हीं का होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।